प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फटकार के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आ गई है। हरियाणा सरकार का गौ सेवा आयोग अब पुलिस की जांच के बाद गौरक्षकों को आई कार्ड देगा। इन गौरक्षकों के पास कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होगा। ये सिर्फ गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। उधर कुछ गौरक्षक प्रधानमंत्री के फर्जी गौरक्षक बयान के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए 22 अगस्त को जयपुर में जुट रहे हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। ये बयान बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा ही आघातपूर्ण है। देश के करीब 80% गोरक्षकों को फर्जी बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के खिलाफ देश भर के गोरक्षक हमलावर हो गए हैं। पीएम ने 6 अगस्त को दिल्ली के टाउन हॉल कार्यक्रम में गोरक्षकों को गोरख धंधा बंद करने की बात कही थी। गलत कामों की वजह से जिन लोगों को समाज स्वीकार नहीं करता, वो रात में फर्जी गोरक्षक का चोला ओढ़कर निकलते हैं। लेकिन उनके इस बयान के खिलाफ राजस्थान के गोरक्षक और साधु संत लामबंद होने लगे हैं। इसी महीने की 22 तारीख को जयपुर के दुर्गापुरा गौशाला में करीब 2000 गौशालाओं के संचालक जुटेंगे। इसमें से 1500 रजिस्टर्ड हैं और 500 गैर रजिस्टर्ड। इस बैठक में साधु संत भी शामिल होंगे। इसमें अखाड़ों के संत आएंगे, जूना अखाड़े के भी संत रहेंगे। यह है सीकर जिले में बुधगिरी मढ़ी के महंत और राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष संत दिनेश गिरी महाराज। इन्होंने पीएम के बयान पर आपत्ति जताते हुए बैठक का ऐलान किया है। तो हमें कौन सा प्रमाण पत्र रखना है, मोदी जी वाला रखना है, गौ सेवा करनी है या क्या करना है? समस्त गौशाला वाले 1500 से अधिक जो गौशालाएं हैं, उनके सभी संचालक इकट्ठे होंगे, होकर के हम वहां निर्णय करेंगे कि हमें गौ सेवा करनी है, गौशाला चलाना है, या हमें ये गौ सेवा और गौशालाएं समस्त राजस्थान की सरकार को सौंपनी है। इस पे हमारा बहुत बड़ा निर्णय होगा। देश में पिछले कुछ दिनों से गोरक्षा के नाम पर एक नई बहस छिड़ी है। गुजरात में सोमनाथ के ऊना में बेकसूर दलितों की पिटाई के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। गोरक्षकों ने गो हत्या की आशंका पर 4 दलितों को बंधक बनाकर पीटा था। इसके बाद से ही गोरक्षकों को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आरोप लग रहे हैं कि गोरक्षा के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी राज्य सरकारों से कह चुके हैं वो फर्जी गोरक्षकों का डोजियर बनाएं और उनकी पहचान करें। हरियाणा सरकार का गौ सेवा आयोग असली गोरक्षकों को आई कार्ड देने जा रहा है, जिससे फर्जी गोरक्षकों पर लगाम लग सकेगी। आयोग के अध्यक्ष भानीराम मंगला के मुताबिक उन्होंने गोरक्षक दलों की लिस्ट मंगवाई है। इस लिस्ट को पुलिस के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। जो गोरक्षक वास्तविक होंगे उन्हें ही आई कार्ड दिया जाएगा। इनका काम पुलिस को गो तस्करों के बारे में जानकारी देना होगा। इन्हें कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होगा। आई कार्ड उसी को इशू करेंगे जो पूरा गोभक्त होगा, और फिर हम अपने लेवल पे भी उनकी जांच कराएंगे कि वाकई ये गोभक्त हैं गांव में या वो नहीं है। क्योंकि हर गांव में हमारे भी लोग बैठे हैं, हमारे भी सदस्य बैठे हैं, हमारे भी सारा संगठन है, तो इसलिए कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। हरियाणा जैसी घटनाएं दूसरे राज्यों से भी आ रही हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फर्जी गोरक्षकों पर लगाम लगाने के लिए कहा है।